वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने समय का बहुत ही अच्छे से उपयोग कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो फर्स्ट लेयर थी ना, उसके ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल को अरेंज कर लिया था। हमने देखा था कि जब हम सेकंड लेयर के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग फर्स्ट लेयर की ट्राईएंगुलर वाइड्स के ऊपर रखते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट लेयर की ट्राईएंगुलर वाइड्स के ऊपर सेकंड लेयर के पार्टिकल को रखते हैं तो फर्स्ट लेयर की सभी ट्राईएंगुलर वाइड्स पर सेकेंड लेयर के पार्टिकल नहीं रखे जाते। कुछ ट्राईएंगुलर वाइड्स पर पार्टिकल रख दिए जाते हैं तो वहां पर 4 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस क्रिएट होता है जिसे हम टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। और जहां हम लोग पार्टिकल नहीं रख पाते वहां 2 लेयर्स की ट्राईएंगुलर वाइड्स के मिलने से, हालांकि दोनों लेयरों का अरेंजमेंट क्या होता है, रिवर्स होता है, लेकिन एक कॉमन एरिया बन जाता है जो 6 पार्टिकल से घिरा होता है और उसे हम लोग ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स कहते हैं। तो लास्ट का सीन क्या था वो मैं आपको हल्का सा याद दिला दूं। तो देखो ये था कि हमारे पास एक लेयर थी, है ना। कैसी लेयर थी? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर थी, है ना। तो कंप्लीट लेयर तो हम नहीं दिखा रहे, हम बस उतना दिखा रहे हैं जिससे हम ये बात समझ पाए, ठीक है। ये पहली रो के पार्टिकल हैं, इनकी इंटरस्टिशियल साइट में हम लोग सेकंड रो के पार्टिकल को रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से अगला पार्टिकल भी हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये आपकी सेकंड रो बन गई है और इस जगह पर हम थर्ड रो का एक पार्टिकल प्लेस कर देते हैं। कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट होता था, ठीक है। ये वाली वर्ड्स कौन सी वर्ड्स थी? ट्राईएंगुलर वर्ड्स थी। अब हम सेकंड लेयर के पार्टिकलों को ट्राईएंगुलर वर्ड्स के ऊपर रखते हैं। तो मान लो ये एक पार्टिकल हमने इस वर्ड्स के ऊपर रख दिया, ठीक है। बताओ जरा ये पार्टिकल हमने कहाँ रखा है? ये वाला पार्टिकल हमने पहली लेयर की ट्राईएंगुलर वर्ड्स यानी इस वर्ड के ऊपर रखा है। तो अब ये स्पेस कितने पार्टिकल से घिर चुका है? ये स्पेस अब 4 पार्टिकल से घिर चुका है। इसे हम लोग टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, शॉर्ट में लिखेंगे TV कहते हैं। अगेन हम एक और पार्टिकल रख देते हैं। मान लो हमने ये पार्टिकल और प्लेस कर दिया। बताओ जरा ये वाला पार्टिकल अब हम कहाँ रख रहे हैं? इस वाली ट्रायंगुलर वर्ड्स के ऊपर। अब बताओ जब हमने ये सेकंड लेयर का पार्टिकल यहाँ प्लेस कर दिया है तो अब ये जो स्पेस है ना, ये कितने पार्टिकल से घिर चुका है? 4 से। अगेन ये कौन सी वर्ड हो गई? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। अब इन दोनों सेकंड लेयर के पार्टिकल के इंटरस्टिशियल में यानी फर्स्ट लेयर की इस वाली ट्रायंगुलर वर्ड्स पर एक और पार्टिकल हम रख देते हैं। तो जब हम एक और पार्टिकल रखते हैं तो देखो ये एक पार्टिकल और मैंने रख दिया। जरा नोटिस करो ये पार्टिकल मैंने किस ट्रायंगुलर वर्ड्स पर रखा है? ये वाला पार्टिकल जो सेकंड लेयर का पार्टिकल है ये हमने किस ट्रायंगुलर वर्ड्स के ऊपर रखा है? इस वाली के। इसलिए ये वर्ड्स भी अब कौन सी वर्ड्स होगी बताओ? टेट्राहाइड्रल। ये भी कौन सी होगी? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। क्लियर है? लेकिन एक वर्ड्स ऐसी रह गई है जहां हम लोग पार्टिकल नहीं रख पाए हैं और होपफुली वो वर्ड्स आपको दिखाई दे रही होगी। बोलो ये वाला स्थान है कि नहीं है जहां हम लोग पार्टिकल नहीं रख पाए हैं? ये पहली लेयर में भी वेकेंट रहा और सेकंड लेयर में भी वेकेंट है और यही वो स्थान है जो 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है। कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है? 6। और 6 पार्टिकल होपफुली समझ रहे होंगे कैसे कैसे। 3 पहली लेयर के, 1, 2 और 3, और 3 दूसरी लेयर के, 1, 2 और 3। इन 6 के बीच का ये कॉमन एरिया है, इसे हम कहेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। क्लियर है? अब ये पोजीशन तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। अब हम थर्ड लेयर के पार्टिकल को प्लेस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकल ऑफ थर्ड लेयर, पार्टिकल
ऑफ थर्ड लेयर, यानी तीसरी लेयर के जो पार्टिकल है ना आर प्लेस्ड, उनको कहाँ रखा जाएगा, आर प्लेस्ड आइदर टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, यानी या तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर रखेंगे या फिर हम रखेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स पर। तो आर प्लेस्ड आइदर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। क्लियर है, यानी थर्ड लेयर के जो पार्टिकल हैं उनको या तो हम रखेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर या रखेंगे हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर। अगर हम टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर थर्ड लेयर के पार्टिकल को रखते हैं तो हमें जो लैटिस प्राप्त होगा वो होगा HCP, यानी HCP टाइप की पैकिंग बनेगी। कैसी पैकिंग बनेगी, HCP। अच्छा, HCP तो समझते होंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर हमने थर्ड लेयर के पार्टिकल को ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स पर रख दिया है तो फिर FCC टाइप की पैकिंग बनेगी। किस टाइप की पैकिंग बनेगी, FCC टाइप की पैकिंग बनेगी। अब ये पैकिंग कैसे बनती है उस पर हम लोग गौर करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। सेकेंड लेयर तक तो हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, एक और चीज कि फर्स्ट और सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट एक दूसरे के क्या होता है, रिवर्स होता है। लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं, है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट एकदम रिवर्स है, यानी फर्स्ट लेयर को A कहेंगे तो सेकेंड को B कहेंगे। अब बात कर रहे हैं थर्ड लेयर के पार्टिकल की, तो थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को हम लोग या तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर रखेंगे या रखेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर। यदि हम टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर रखते हैं तो HCP लैटिस प्राप्त होगा, और अगर हमने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा है तो FCC टाइप का लैटिस आपको प्राप्त होगा। अब हम ये देखते हैं कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर थर्ड लेयर के पार्टिकल को अरेंज करने से किस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, यानी HCP स्ट्रक्चर जो बन रही है वो कैसे बनेगी। क्लियर है। देखो, अगर इसे समझना है आगे थर्ड लेयर के पार्टिकल को प्लेस करने के लिए तो हमें एक बार फिर से टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को अज्यूम करना पड़ेगा। ये होपफुली टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है, और अगर मैं इस टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 पार्टिकल नीचे और एक ये वाला पार्टिकल सेकंड लेयर का कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो देखो, मैं इसे कैसे भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि देखो 3 पार्टिकल तो मैं रख दूँ नीचे, है ना, ये 2 पार्टिकल और ये 1 पार्टिकल। ठीक है, ये तो हो गए 3 पार्टिकल। अब दूसरी लेयर का जो अगला पार्टिकल मैं रखूं वो मैं इन तीनों पार्टिकलों के ऊपर यानी इस जगह पर रख सकता हूं, इस वाली जगह पर। ठीक है, जब मैं इस वाली जगह पर पार्टिकल रख दूंगा तो बताओ मुझे ये वाला स्पेस कितने पार्टिकल से घिर जाएगा, 4 से, 3 और 1 ऊपर से यहाँ आ गया, तो कितने से घिर जाएगा, 4 से। और 4 से घिरे हुए स्पेस को ही हम लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं पार्टिकल ऊपर से रखूं, मैं पार्टिकल नीचे से भी रख सकता हूं। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये किसी लेयर के 3 पार्टिकल हैं, इस तरह से देखो, इस तरह से ये 3 पार्टिकल है। क्लियर है। अब मैं ये जो स्थान है ये ट्रायंगुलर वॉइड्स है, अगर मैं एक पार्टिकल इसके नीचे भी रख दूं, यानी नीचे से रख दूं, तो भी ये स्थान जो है कितने पार्टिकल से घिर जाएगा, 4 से, तो भी ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट एक लेयर है जिसमें एक ट्रायंगुलर वॉइड्स बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, इनके बीच का स्थान क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड्स। ठीक है, अब इस ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर पार्टिकल रखूं तो भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेगी, और अगर नीचे पार्टिकल रखूं तो भी वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ही होगी। यानी 1 2 3 ट्रायंगुलर वॉइड्स, ऊपर से मैंने एक और पार्टिकल रख दिया, अब 4 पार्टिकल हो गए, और 4 पार्टिकल से घिरा हुआ जो स्पेस है वही कौन सी वॉइड्स है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। बन गई टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, 1 2 3 और चौथा पार्टिकल ऊपर से, ये बन गई आपकी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। ठीक है, हम चाहें तो नीचे से भी पार्टिकल रख सकते हैं, 1 2 3 ट्रायंगुलर वॉइड्स है तो तीनों के बीच में, कैसे, 1 2
3, ठीक है। अब हम चौथा पार्टिकल नीचे से भी तो रख सकते हैं, तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए 4, और ये स्पेस कितने पार्टिकल से घिर गया 4 से। अगेन ये कौन सी वर्ड होगी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, 1 2 3 पार्टिकल, और ये चौथा पार्टिकल, इनके बीच का जो स्पेस है वही क्या है टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि इन 3 पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखें तो भी ये स्थान 4 से घिरेगा, और इन 3 पार्टिकल के नीचे पार्टिकल रखें तो भी ये स्थान 4 से घिरेगा, और ये कौन सी वर्ड्स होगी टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होगी। क्लियर है। अब जो ये टेट्राहाइड्रल वर्ड्स है ना, इसके ऊपर हमें अगली लेयर का पार्टिकल रखना है। क्लियर है। अब मान लो कि ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, कौन सी लेयर का है फर्स्ट लेयर का, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, तो फिर ये कौन सी लेयर हो गई ये सेकंड लेयर हो गई। सही है। अब बताओ जब इस फर्स्ट लेयर के पार्टिकल को सेकंड लेयर के पार्टिकल के नीचे रख दिया जाएगा तो ये स्थान टेट्राहाइड्रल वर्ड्स को बना लेगा, और अब अगर मैं इस टेट्राहाइड्रल वर्ड्स पर अगली लेयर का पार्टिकल रख दूं यहाँ पर, तो वो कौन सी लेयर होगी थर्ड लेयर। कौन सी लेयर होगी थर्ड लेयर। देखो बात को जरा ध्यान से समझना, ये क्लोज पैकिंग है ना, इसको अच्छे से समझेंगे तो आगे के लेक्चर्स का आइडिया बहुत अच्छे से होगा। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये एक लेयर है, ये ट्रायंगुलर वर्ड्स है, इसके नीचे मैंने एक पार्टिकल रख दिया है जो अगली लेयर का है, तो अब ये स्थान 4 पार्टिकल से घिर चुका है, ये टेट्राहाइड्रल वर्ड्स है। ठीक है। अब इस टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के ऊपर मैंने एक और पार्टिकल रख दिया है। क्लियर है। अगर ये पार्टिकल फर्स्ट लेयर का है तो ये सेकंड का हो गया और ये थर्ड का हो गया। क्लियर। यानी ये कुछ इस तरह से है 1 2 3, ठीक है, और नीचे से आ गया एक पार्टिकल, तो फर्स्ट लेयर का पार्टिकल ये रहा, सेकेंड लेयर के पार्टिकल ये 3 है, और थर्ड लेयर का पार्टिकल एक ऊपर से रख दिया। क्लियर है सबके दिमाग में। यानी मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से एज्यूम कर लें आप लोग, देखो एक बार फिर से एज्यूम कर लें, मैं ये कह रहा हूं कि 1 2 3, क्लियर, इनके नीचे एक पार्टिकल, ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, 1 2 3, ये कौन सी लेयर के पार्टिकल है सेकंड लेयर के पार्टिकल। अब ये टेट्राहाइड्रल वर्ड्स है, इसके ऊपर एक और पार्टिकल रख दिया कि नहीं रख दिया, तो ये फर्स्ट लेयर का, ये थर्ड लेयर का, और बीच में कौन सी लेयर है सेकंड लेयर। क्लियर है सबके दिमाग में। तो हम इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 1 2 3 और ये 1, मान लो मैं इसे कहूँ कि ये फर्स्ट लेयर है, कौन सी लेयर है फर्स्ट, तो ये कौन सी होगी सेकंड लेयर है। अब जैसे ही इस पार्टिकल को मैं यहाँ रखूंगा, ये स्थान कौन सा हो जाएगा टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, तो एक पार्टिकल मैं इसके नीचे रख देता हूँ। जब मैं एक पार्टिकल नीचे रख दूंगा तो ये कौन सी लेयर हो जाएगी थर्ड लेयर हो जाएगी। कौन सी लेयर हो जाएगी थर्ड। क्लियर है सबके दिमाग में। अब देखो जरा गौर करो, जैसे ये थर्ड लेयर है वैसे ही कौन सी है फर्स्ट लेयर है, बोलो है कि नहीं है। जैसा ये पार्टिकल है वैसा का वैसा ही ये पार्टिकल है, यानी अगर मैं इसको ए कहूँ तो इसको भी क्या कहूँगा ए कहूँगा। ठीक है। लेकिन सेकंड लेयर का अरेंजमेंट अलग है, इसलिए इसको मैं बी टाइप की लेयर कहूँगा। तो ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, और ये कौन सी है वापस वही लेयर रिपीट हो गई है, तो ए बी टाइप की ये पैकिंग बनेगी। जैसे मैं इसे ए कहूँ तो इसे क्या कह दूँ बी, और ये वाली लेयर और ये वाली लेयर तो बिल्कुल एक जैसी है क्योंकि एक जैसे ही पार्टिकल हैं, तो मैं इसको ए कह सकता हूँ। अगेन ये ए बी टाइप की पैकिंग बनने वाली है। आप समझ रहे हैं इस बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे अब थर्ड लेयर के पार्टिकल को टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के ऊपर प्लेस करना है। सपोज दैट ये फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है, ये सेकंड लेयर के 3 पार्टिकल हैं, सेकंड लेयर के 3 और फर्स्ट लेयर के इस पार्टिकल के मिलने से ये स्थान टेट्राहाइड्रल वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर मैंने थर्ड लेयर का पार्टिकल रख दिया है। क्लियर है सबके दिमाग में। तो ये 3 लेयर के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। देखो 1 2 3 ट्रायंगुलर वर्ड्स, इसके नीचे एक पार्टिकल आ गया। अब बताओ ये वर्ड्स कौन सी हो गई टेट्राहाइड्रल, इसके जस्ट ऊपर एक और रख दिया। अब जैसा ये पार्टिकल है वैसा ही ये पार्टिकल है, तो इसको ए कहूँगा तो इसको भी क्या कहूँगा ए, लेकिन बीच में जो ट्रायंगल वाली वो लेयर है उसको क्या कह दूंगा बी। तो ये कैसी पैकिंग हो जाएगी ए बी टाइप की पैकिंग हो जाएगी। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है वो कैसे बनती है, थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को आप टेट्राहाइड्रल वर्ड्स के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो देखो जरा
ये एक लेयर है, ठीक है, जिसके मैंने 3 पार्टिकल ड्रॉ किए हैं। ये देखो इस तरह से, सही है, ये एक लेयर है। अब अगर ये कौन सा स्थान है, ये ट्रायंगुलर वर्ड्स है, इसके जस्ट नीचे एक और पार्टिकल आ जाए तो बताओ अब ये कौन सी वर्ड्स हो जाएगी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएगी। ये कुछ ऐसे ही है ना, देखो इधर से देख लो एक बार और, या मैं इधर ही बना देता हूँ इसको। ये कुछ ऐसे है, ये 3 पार्टिकल रखे हुए थे, ये सही है, एक पार्टिकल इसके नीचे आ गया, ये आ गया नीचे, मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूं इसको, ठीक है। ये पार्टिकल कहाँ है, नीचे, तो ये नीचे वाला पार्टिकल और ये तीनों पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल हैं। बताओ ये स्थान कौन सा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्लियर है। अब इसी वॉइड्स के ऊपर में एक और पार्टिकल रख देता हूं, थर्ड लेयर का। क्लियर है सबके दिमाग में। अब देखो इसमें देखो, ये पार्टिकल कहाँ है, नीचे, और ये 3 पार्टिकल कहाँ है, ऊपर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर है, ये मान लो सेकंड लेयर है, ये स्थान टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो अब एक और पार्टिकल मैं इस जगह पर रख देता हूं, तो एक और पार्टिकल मैं इस जगह पर रख देता हूं इस तरह से। ठीक है, तो अब खुद ही देख लो आप लोग कि भाई ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड हो गई, और ये कौन सी हो गई, थर्ड। इसको ए बोल दूं, कौन सी लेयर है ये, फर्स्ट। सही है, इसको मैं बी बोल दूं, कौन सी लेयर है, सेकंड। और इसको अगेन मैं ए बोलूँगा क्योंकि है तो सेम टाइप की लेयर। तो ये कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर। तो बताओ मैंने थर्ड लेयर के पार्टिकल को, इस पार्टिकल को कहाँ प्लेस किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर। ये थर्ड लेयर का पार्टिकल है, कहाँ प्लेस किया है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर। बताओ इस डायग्राम में ये पार्टिकल कौन सी लेयर का है, फर्स्ट लेयर का। कहाँ होगी वो, नीचे। ये वाला पार्टिकल कौन सी लेयर का है, सेकेंड लेयर का, जो कहाँ होगी, फर्स्ट लेयर के ऊपर। और ये वाला पार्टिकल कौन सी लेयर का है, थर्ड लेयर का, जो कहाँ होगी, इस सेकंड लेयर के भी ऊपर। क्लियर है। जैसा फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है उसे ए कह रहा हूँ, सेम वैसा ही थर्ड लेयर का पार्टिकल है उसे भी क्या कहूँगा, ए। लेकिन सेकंड लेयर के पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है, तो उसे क्या कहूँगा, मैं बी कहूँगा। तो ए बी ए, ए बी ए बी ए, इस टाइप की ये पैकिंग बनने वाली है। ए के बाद बी लेयर, बी के बाद ए लेयर, फिर बी लेयर आएगी, फिर ए, और फिर बी। इस तरह की पैकिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। और इस तरह की पैकिंग से जो क्रिस्टल बनेगा वो HCP टाइप का होगा। कैसा होगा, HCP टाइप का। इसे हम लोग फ्रंट व्यू से भी देख सकते हैं कि अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो देखो मैं आपसे कहूँ कि मान लो आप इन लेयर को बिल्कुल सामने से देख रहे हैं। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपको 2 पार्टिकल तो एकदम फ्रंट से दिखाई देंगे, और तीसरा पार्टिकल इनके कहाँ होगा, बीच में। अब बताओ ये वाला स्थान कितने पार्टिकल से घिरा होगा, 3 से। ठीक है, ट्रायंगुलर वर्ड्स होगा। अगर ये ट्रायंगुलर वर्ड्स है तो इसके ऊपर या नीचे मैं एक पार्टिकल रख दूं तो ये कैसी वर्ड्स हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। सपोज दैट मैंने इसके ऊपर एक पार्टिकल रख दिया यहाँ इस जगह पर, तो अब बताओ अब ये स्थान कितने पार्टिकल से घिर गया, 4 से। कौन सी वर्ड हो गई, टेट्राहेड्रल। इसी टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर नीचे से मैं एक और पार्टिकल रख देता हूँ। क्लियर है कि नहीं है। तो ये वही बात तो हो गई, बोलो बात सही है कि नहीं है। यानी अगर ये लेयर ए है तो सेम ऐसे ही लेयर ये होगी कि नहीं होगी। बट ये वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, बी, क्योंकि अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप की पैकिंग बनने वाली है। अब देखो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का रूप देने के लिए मैं यहाँ थोड़े से पार्टिकल की नंबर बढ़ा देता हूँ। अब एक बात मुझे रिमाइंड करके बताओ कि ये 3D पैकिंग हम लोग बना किससे रहे हैं, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। क्लियर है। यानी हर लेयर है कैसी, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है। यानी कि एक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर है, उसके ऊपर दूसरी
2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर रखनी है और फिर रखनी है तीसरी ऐसी ही लेयर रखनी है। क्लियर है? यानी हर लेयर है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली ही है 2D में। बोलो बात सही है कि नहीं है? अगर हर लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली है तो हर लेयर में एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा होगा? 6 को। कैसे? हेक्सागन बनाते हुए। क्लियर है कि नहीं है? तो वही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि दिखाने को मैंने यहाँ एक पार्टिकल लिखा है बट ये अकेला पार्टिकल थोड़ी ना होगा। अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर का पार्टिकल है तो डेफिनेटली ये 6 पार्टिकल को टच कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं सबके दिमाग में? तो देखो मैं इसको 3D में आपको बताऊं तो देखो ये जो लेयर है ना, ये इस पार्टिकल की लेयर, उसके 6 पार्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं तो जरा वो गौर से देखिएगा, है ना। ये देखो, ये इस तरह से, ये कितने पार्टिकल हो गए? 3। और अब कितने हो गए? 4। और अब कितने हो गए? 5। हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5। क्लियर है? और एक पार्टिकल में इसके ऊपर रख देता हूँ 6 और ये हो गए 7। क्लियर? अब बताओ ये वाला पार्टिकल, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखो ये वाला पार्टिकल दिख रहा है? कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 6 को। 1 2 3 4 5 6। और 6 को टच करता है तो वो किस तरह की लेयर बनती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली। तो ये वही पार्टिकल है ना, इसको ही मैं A कह रहा हूँ। क्लियर है? ये पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है? इन तीनों पार्टिकल के नीचे, यानी इसी पार्टिकल को मैं आगे बढ़ा दूं और ये पार्टिकल रखा है कहाँ पर? इस तरह से देखो, ये सेकंड लेयर के पार्टिकल बना रहा हूं मैं। सही है? ये लो, तो ये पार्टिकल मैंने कहाँ रख दिया है? इस जगह पर। 1 2 3 ट्रायंगुलर वर्ड्स थी, इस ट्रायंगुलर वर्ड्स के नीचे ये पार्टिकल आ गया, है ना। ये पार्टिकल इसके नीचे। तो अब ये वर्ड्स कौन सी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। क्यों? 1 2 3 और चौथा ये रहा। 1 2 3 और चौथा ये रहा। 4 से घिर गया ये। अब मैं इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर ही ये वाला पार्टिकल रखूंगा, इस वर्ड्स के जस्ट ऊपर रखूंगा। तो वो भी, ये भी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर का पार्टिकल है। तो ये भी कितने पार्टिकल को टच कर रहा होगा? 6 पार्टिकल को टच कर रहा होगा। और 6 पार्टिकल को टच कर रहा होगा तो इसको भी मैं अगेन उसी तरह से बनाऊंगा जैसे मैंने इससे पहले नीचे नीचे वाली लेयर को बनाया है। तो देखो 2 पार्टिकल, ठीक है, और ये तीसरा और ये चौथा पार्टिकल और ये 5वां पार्टिकल, ठीक है, और ये 6वां और ये 7वां। मैं किस पार्टिकल की बात कर रहा हूं? इस पार्टिकल की। क्लियर है? इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? A। अब बताओ, ये जो A पार्टिकल रखा है ना, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। क्या नाम दे रहे हैं? A। अब ये जो A पार्टिकल रखा है ना, ये वाला, ये कहाँ रखा है? 1 2 3 इन पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, अगर ये पार्टिकल इन तीनों पार्टिकल के ऊपर रखा है तो इनके बीच में जो खाली जगह होगी वो कितने पार्टिकल से घिरी होगी? 4 से। कैसे? 1 2 3 और 1 4। ठीक है, यानी वो खाली जगह हो जाएगी टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और उसी टेट्राहेड्रल वर्ड में नीचे से मैंने कौन सा पार्टिकल रख दिया? ये वाला पार्टिकल रख दिया कि नहीं रख दिया? तो अगेन आप देखें, 1 2 3 ऊपर से आ गया ये, तो ये हो गई टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और ये पार्टिकल ए नीचे वाली लेयर का कहाँ रखा है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है और ये भी कितने से घिरा हुआ है? 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो मैं इसको सर्कल से बनाता हूँ कि भाई सर्कल टू सर्कल बनाए तो किस तरह से बनेगा। तो देखो ये पार्टिकल कितने से घिरा हुआ है? 6 से। तो देखो सबसे पहले मैं बनाता हूँ A पार्टिकल। अब इसको मैं पूरा सर्कल दिखा रहा हूँ, ठीक है, यानी फ्रंट व्यू नहीं है, आप सर्कल के रूप में देखें। तो ये पार्टिकल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का है ना, तो कितने पार्टिकल से घिरा हुआ होगा? 6 से घिरा होगा। कितने से घिरा होगा? 6 से। कैसे घिरा होगा? देखो ये कितने पार्टिकल हो गए? अभी 2 से घिर गया है। ठीक है,
तो 2 पार्टिकल मैं नीचे और बना देता हूँ। कितने हो गए? 3 और ठीक है। कितने पार्टिकल से टच कर गया? ये कर गया है अभी 1 2 3 4 को। कितने को टच करेगा? 6 को। तो फिर एक और रख देता हूं मैं यहाँ पर। देखो कितने हो गए? 5 और एक और सर्कल बना देता हूं और ये कितने हो गए? 6 को। क्लियर है? तो अब तो आपको एज्यूम हो रहा होगा कि अगर मैं इन सब के सेंटर को मिला दूं, ठीक है, तो सबके सेंटर को जब मिलाऊंगा तो देखो इस तरह से एक हेक्सागन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तभी तो हमने कहा कि ये कैसी लेयर है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर है। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो ये ए पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है? इन तीनों पार्टिकलों के नीचे। तो ये जो ए पार्टिकल है ना, ये वाला ए, ये ए पार्टिकल, ये सेकेंड लेयर के पार्टिकल हैं। इनको भी मैं सर्कल टू सर्कल एज्यूम करूं तो एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। क्लियर है? ये कौन सी लेयर हो गई? बी। ये कौन सी लेयर है? ए। क्लियर है? अब ये जो पार्टिकल ये कहाँ रखा है? ये वाला पार्टिकल रखा हुआ है ये लो, इस वाली ट्रायंगुलर वर्ड्स पर। क्लियर है? तो 1 2 3 और 1 4, इन चारों से घिरा हुआ स्थान ही होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और इस वर्ड के ठीक ऊपर यानी यहाँ मैं थर्ड लेयर का पार्टिकल रख रहा हूँ। ये रख दिया। देखो ये, इसको भी मैं क्या कह रहा हूँ? ए। चूंकि ये लेयर भी तो हेक्सागोनल क्लोज टाइप की है, तो ये ए पार्टिकल भी कितने से घिरा होगा? 6 से। तो इसके फिर मैं 6 पार्टिकल टच कर देता हूँ। तो देखो 1 और ये दूसरा पार्टिकल टच कर दिया, क्योंकि 6 को तो टच करेगा ना भाई। और ये तीसरा पार्टिकल टच कर दिया और ये चौथा पार्टिकल टच कर दिया। सही है? ये वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 2 पार्टिकल में ऊपर टच कर देता हूँ। तो अगेन ये कैसी पैकिंग है? हेक्सागोनल 2D वाली पैकिंग की लेयर है। क्लियर है? इनके भी सेंटर को मिला दूं, सबके सेंटर को मिला देता हूँ। तो सबके सेंटर को मिलाऊंगा तो अगेन क्या बनेगा? हेक्सागन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे एक सवाल बताया जाए, क्या कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर पाता है? तो ये वाला पार्टिकल एक लेयर में, एक लेयर की बात कर रहा हूं अभी, एक लेयर में यानी अपनी लेयर में कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 6 को। सिमिलरली ये पार्टिकल भी अपनी लेयर में कितने को टच कर रहा होगा? 6 पार्टिकल को टच कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक का अरेंजमेंट? ठीक है। अब देखो इस अरेंजमेंट्स को मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बदल देता हूँ। कैसे? एक तो षटकोण ऊपर दिख रहा है और एक षटकोण नीचे दिख रहा है। तो देखो ऊपर वाला षटकोण बना रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना सब लोग। देखो ये ऊपर वाला षटकोण थोड़ा तिरछा करके बनाऊंगा ताकि डायग्राम अच्छे से ड्रॉ हो जाए। ये ऊपर वाला षटकोण है, ठीक है। नीचे वाला षटकोण ये रहा। तो नीचे वाला षटकोण जब बनाऊंगा तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। ये देखो, ये मैं नीचे वाला षटकोण बना रहा हूं। ये बना दिया, ठीक है। ये नीचे वाला षटकोण और ये ऊपर वाला षटकोण, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इनके कॉर्नर को मैच कर देना है। कैसे? इस कॉर्नर को इससे मैच कर दूं, इस वाले कॉर्नर को इस वाले षटकोण से मैच कर दूं, इस तरह से। इस वाले कॉर्नर को इससे मैच कर दूं, इस वाले कॉर्नर को इससे मैच कर दूं, इस कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से और इस कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से। तो देखो एक हेक्सागोनल टाइप की यूनिट सेल बनती दिखाई दे रही है। कुछ नहीं किया मैंने, इन 6 सेंटर को मैच किया तो एक हेक्सागन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही इन 6 सेंटर को मैच किया तो एक हेक्सागन नीचे बन गया। बन गया। फिर मैंने हेक्सागन के कॉर्नर को मिला दिया है। जैसे ही मैं इन कॉर्नर को मैच करता हूँ वैसे ही मुझे एक पूरी की पूरी यूनिट सेल कंप्लीट होती नजर आ जाएगी। अब देखो
यहाँ एक पार्टिकल, 2 3 4 5 6, यानी हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है कि नहीं है? तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बट एक पार्टिकल बीचों बीच में भी है, बोला है कि नहीं है? और अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा कहीं और आ जाता है तो वो यूनिट सेल कौन सी हो जाती है? सेंटर्ड टाइप की हो जाती है। सिंपल टाइप की होती है और सेंटर टाइप की, दो ही तरह की थी। सिंपल में तो कॉर्नर पे होता है, और सेंटर टाइप की यूनिट सेल में क्या होता है? कॉर्नर के अलावा भी होता है। तो यहाँ बीच में पार्टिकल आ चुका है, क्लियर है? अब देखो नीचे भी 6 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6, तो हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है? एक पार्टिकल सेंटर पर भी है, तो ये आ गया सेंटर पर। अब बताओ कोई और पार्टिकल रह गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल रह गए हैं। कौन सी लेयर के? सेकंड लेयर के। कितने पार्टिकल? 1 2 3, क्लियर? तो देखो एक पार्टिकल मैं यहाँ रख देता हूँ, दूसरा यहाँ ट्राइंगल बनाते हुए रखता हूँ, 1 2 3, इन सब के सेंटर को मैच करोगे तो ट्राइंगल ही तो बनेगा। तो देखो 1 2 और 3, क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये एक कैसी यूनिट सेल बनी है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप की यूनिट सेल बनी है। कैसे बनी है एक बार फिर से देख लो। कुछ नहीं किया हमने, ये ट्रायंगुलर वर्ड्स थी, इसके नीचे एक पार्टिकल रख दिया, अब ये हो गए टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर थर्ड लेयर का पार्टिकल प्लेस कर दिया। जैसी थर्ड लेयर आई है वैसे ही फर्स्ट लेयर है, तो दोनों को सेम नाम दे दिया। सेकंड लेयर अलग है तो उसको बी नाम दे दिया। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ समझा दिया है कि भाई ये 1 2 3 पार्टिकल हैं, ट्रायंगुलर वर्ड्स थी, इसके नीचे एक पार्टिकल आ गया, ये वाला डॉटेड जो दिखाया है, तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए। इसके ऊपर ये पार्टिकल आ जाएगा तो ये थर्ड लेयर का पार्टिकल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लेयर का, ये सेकंड का और ये थर्ड लेयर का। अलग से फ्रंट व्यू दिखाया तो मैंने कहा भाई ये 3 पार्टिकल हैं, ट्रायंगुलर वर्ड्स होगी, नीचे एक पार्टिकल आ जाएगा, 4 से गिर जाएगा स्पेस, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और थर्ड लेयर के पार्टिकल को टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर प्लेस कर देंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? क्योंकि ये लेयर सारी कैसी हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप की, क्योंकि 2D में हम लोगों ने 2 तरह के अरेंजमेंट ही तो देखे थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से तो 3D हम ऑब्टेन कर चुके हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाया था। फिर हमने पढ़ा था कि 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो लेयर बन रही है उससे 3D कैसे बनाते हैं। तो उससे 3D बनाने के लिए हमने सेकंड लेयर को प्लेस किया था, कहाँ? ट्रायंगुलर वर्ड्स पर। जैसे ही सेकंड लेयर प्लेस की थी हमें 2 तरह की वर्ड्स मिल गई थी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब हम थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं, कहाँ? टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर। जब थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर प्लेस करते हैं तो फिर हमें इस तरह का HCP टाइप का अरेंजमेंट मिलता है। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर का ही पार्टिकल है, इसलिए ये कितने पार्टिकल को टच कर रहा होगा? 6 को, ठीक है। 6 कैसे कैसे? देखो 1 2 3 4 5 और 6 को, क्लियर है? ऐसे ही ये पार्टिकल भी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर का ही पार्टिकल है, तो ये भी कितने को टच कर रहा होगा? 6 को। 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक। अब मैंने कुछ नहीं किया, इनको सर्कल के रूप में दिखा दिया, 6 पार्टिकल को, क्लियर है? जब मैंने 6 पार्टिकल को सर्कल के रूप में दिखाया तो सर्कल के सेंटर मैच कर दिए, सेंटर मैच कर दिए तो हेक्सागन बन गया, ऊपर भी और नीचे भी। उस हेक्सागन के कोनों को मिला दिया, और कोनों को मिलाते ही मुझे एक HCP टाइप की यूनिट सेल नजर आ गई। फिर मैंने कहा पार्टिकल कहाँ कहाँ पर है? तो देखो हर कोने पर एक एक पार्टिकल है, तो कोनों पर तो पार्टिकल है, ठीक। उसके साथ साथ सेंटर में भी एक पार्टिकल है, ठीक। तो ऊपर भी पार्टिकल है कोनों पर, नीचे भी है और सेंटर पर भी है। उसके अलावा 3 पार्टिकल बीच में है कि नहीं है? ठीक। अब मुझे बताओ ये कौन सी लेयर थी? ये वाली, ये तो A लेयर थी ना। ये कौन सी लेयर है? B। और ये कौन सी लेयर है? A। तो ये कैसी पैकिंग है? A B टाइप की पैकिंग है, और इसे ही हम लोग HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। मैं इस पैकिंग पर भी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लेक्चर लूंगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत होता है कि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें, ठीक है। बाकी मैं किसी लेक्चर में HCP की
पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करूंगा। पैकिंग एफिशिएंसी के साथ साथ एससीपी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह भी मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप एससीपी लेटिस ऐसे बनाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल क्या है कि एससीपी पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो देखो, अगर आपसे कहा जाए कि 2 डायमेंशनल एचसीपी पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो 2 डायमेंशनल बोल रहा हूं ना, यानी एक लेयर की बात कर रहा हूं, तब तो आंसर आप क्या देंगे 6, क्योंकि एक लेयर में पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर पाता है 6 को। लेकिन अगर मैं सिंपल ये कहूं कि एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो अब मैं 3D की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 3D की। तो अब आपको एक लेयर वाला आंसर नहीं बताना है, आपको 3D लैटिस को सोचकर बताना है कि अगर लैटिस 3D में है तो फिर एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर पाएगा। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, कि एक पार्टिकल 3D में एक लेयर में तो 6 को ही टच करेगा, लेकिन जब एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी ऐसे लेयर रखी हुई हो तो फिर एक पार्टिकल मैक्सिमम कितनों को टच कर पाएगा, वो आंसर आपको देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीपी पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, और अगर 2D बोल दिया है तो फिर 6 ही होगी, लेकिन केवल एचसीपी कहा है तो 3D से आंसर देना है। अच्छा, तो फिर दिमाग लगाया आपने कि अगर 3D लैटिस की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, तो फिर इधर ध्यान दो। अच्छा, मुझे बताओ ये पार्टिकल अपनी लेयर में कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 6 को, ठीक। अच्छा, ये पार्टिकल रखा कहाँ है? इन तीनों पार्टिकलों के नीचे। क्लियर है सबके दिमाग में? यानी 1 2 3 इन तीनों पार्टिकल के नीचे हमने इस पार्टिकल को रखा है कि नहीं रखा? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पार्टिकल इन तीनों पार्टिकल को टच कर रहा होगा कि नहीं कर रहा? भाई 1 2 3 इनके नीचे रख दिया हमने ये पार्टिकल। तो बताओ ये पार्टिकल ऊपर वाले तीनों को टच करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 1 2 3, सही है, ऊपर वाले तीनों को टच कर रहा है ये पार्टिकल। अच्छा, अपनी लेयर में ये पार्टिकल कितनों को टच करेगा? 6 को, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लेयर का पार्टिकल है तो अपनी लेयर में तो 6 को करेगा। 1 2 3 4 5 6 उनके बीच में है, तो 6 तो अपनी लेयर में, 3 कहाँ? ऊपर वाली लेयर में। क्लियर है कि नहीं? कितने हो गए? 9। एक बार फिर से देख लेना, ये वाला पार्टिकल अपनी लेयर में 6 को टच कर रहा है, ऊपर वाली लेयर में इन तीनों को टच कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 9। मैंने अभी कहा आपसे कि ये पैकिंग कैसी है? ए बी टाइप की पैकिंग है। यानी ए लेयर के बाद कौन सी आएगी? बी के बाद कौन सी आएगी? ए, और ए के बाद फिर कौन सी आएगी? बी। अगर मैं इस लैटिस को 3D में एक्सटेंड कर दूं तो अभी बी जैसी लेयर फिर नीचे आएगी, तो ये पार्टिकल कहाँ रखा होगा? ये पार्टिकल रखा होगा बी लेयर के 3 पार्टिकल के ऊपर रखा होगा कि नहीं रखा होगा? भाई ए बी टाइप की पैकिंग है, क्लियर है कि नहीं है? तो देखो जरा, ये पार्टिकल ऊपर वाली लेयर में इन तीनों को टच कर रहा होगा, ये पार्टिकल नीचे वाली लेयर में इन तीनों को टच कर रहा होगा, और ये पार्टिकल अपनी लेयर में भी 6 को टच कर रहा होगा। तो 6 विद इन द लेयर, 3 अपर लेयर से और 3 बॉटम लेयर से। तो 3 + 3 + 6 से टोटल कितनों को टच कर जाएगा? 12 को टच कर जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 12 है, इसलिए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। 12 कैसे है बताओ? 3 अपर लेयर में, ये पार्टिकल अपर लेयर में 3 को, ये पार्टिकल लोअर बॉटम वाली लेयर में भी 3 को, और 6 को अपनी लेयर में विद इन द लेयर 6। टोटल कितना आएगा? 12। याद रखना भाई, है ना, रिजल्ट बेस है, आपको याद रखना पड़ेगा कि एचसीपी पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आती है। कितनी आती है? 12 आती है। क्लियर है सबके दिमाग में? मैं चाहूँ तो इसे और दूसरे तरीके से ऐसे बता दूं कि इस लेयर को नीचे ना रखकर ऊपर भी रख सकता हूँ। रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? अगर मान लो इस लेयर को मैं ऊपर रखूं तो ये ए पार्टिकल जो है कहाँ रखा होगा? वही 3 पार्टिकल होंगे, है ना, 1 2 और 3। क्लियर है? अब देखो 1 2 3 ट्रायंगुलर वर्ड्स, उसके नीचे ये पार्टिकल आ जाएगा, तो अगेन ये कौन सी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो देखो ये पार्टिकल अपनी लेयर में कितनों को टच कर रहा है? 6 को। ऊपर वाली लेयर में कितनों को टच करेगा? 3 को।
नीचे वाली लेयर में कितनों को टच करेगा, 3 को। क्लियर है कि नहीं ये? तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 3 3 और 6, टोटल कितना हो गया, 12। और भी सिंपल देखें तो भाई अब आप ऐसे कह दो, अब आप देखो समझ जाना अच्छे से, ठीक है, कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्राइएंगुलर वाइड्स है। कौन सी वाइड्स है, ट्राइएंगुलर वाइड्स। क्लियर, देखो ठीक है, इसके जस्ट ऊपर मैंने एक पार्टिकल रख दिया। अब ये वाइड्स कौन सी हुए, टेट्राहाइड्रल। इसके जस्ट नीचे एक पार्टिकल आ गया ना, क्योंकि एचसीपी पैकिंग में हमें पार्टिकल कहाँ रखना होता है, टेट्राहाइड्रल में। तो 1 2 3 4 के मिलने से ये स्टार टेट्राहाइड्रल हो गया, तो ये पार्टिकल हमने टेट्राहाइड्रल वाइड्स पर रख दिया। क्लियर है? अब मुझे बताया जाए कि ये पार्टिकल जो है अपनी लेयर में कितनों को टच कर रहा होगा, 6 को। ऊपर कितनों को टच करेगा, 3 को। करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो अपनी लेयर में 6, ऊपर वाली लेयर में 3 को। पैकिंग कैसी है, ए बी टाइप की। तो अगेन नीचे कौन सी लेयर आएगी, बी, और बी लेयर आएगी तो बी लेयर के कितने पार्टिकल को टच कर जाएगा, ये बी लेयर के फिर से 3 पार्टिकल को टच करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो इस पार्टिकल को देखो, अपनी लेयर में कितनों को करेगा, 6 को। कैसे, ऐसे, ठीक है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना को, 6 को। हेक्सागन बनेगा ना। तो अपनी लेयर में 6 को, नीचे वाली लेयर में कितनों को टच करेगा, 3 को। ऊपर वाली लेयर में भी कितने को टच करेगा, 3 को। तो देखो 3 यहाँ से टच कर जाएगा, 3 यहाँ से टच कर जाएगा, 6 यहाँ से टच कर जाएगा, 3 + 6 + 3 टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 12। 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 12। और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिखे, पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 74% होती है। एग्जैक्टली यही रिजल्ट आपको एफसीसी में भी मिलेंगे, ठीक है। वहां भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मगर 2 चीजें याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। किस लैटिस की, एचसीपी लैटिस की। क्लियर है सबके दिमाग में, ठीक है।